जय सिया राम, जय सिया राम। आज हम आपको स्वर और ई स्वर के बारे में बताते हैं। 3 शब्द है। ये जो शरीर दिख रहा है ये स्व है। स्वयं बोल दो, मैं स्वयं, तो इसको स्व बोलते हैं। ये किससे चलता है? स्व रे से। स्व के इधर रे लगा दो, तो स्व किससे चलता है? स्व रे से। और स्व रे के इधर पीछे की साइड में ई लगा दो, तो ये स्वर किससे चलता है? ई स्व रे से। समझ में आ गई बात आपके? स्व का संचालन होता है स्व रे से, और स्व रे का संचालन होता है ई स्व रे से। तो हमको तीनों से जुड़ना पड़ेगा। स्व के लिए क्या करना पड़ेगा? योगासन, तरह तरह के योगासन, खड़े खड़े योग, बैठे बैठे योग, मकरासन के योग, शवासन के योग, योगिंग जोगिंग, सूर्य नमस्कार आदि आदि। तो ये किसके लिए हुए? स्व के लिए। अब कोरा स्व से जुड़ने से तो कोरी कसरत हो जाएगी, लेकिन फिर अंदर की मशीनरी की सफाई के लिए और अंदर उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए तो स्व रे है। स्व के इधर रे लगा दो तो स्वर हो गया। तो स्वर से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राण से जुड़ने के लिए प्राणायाम, प्राण आयाम, प्राण आ रहे जा रहे जिससे जुड़ो। तो ये दूसरे नंबर का हो गया। स्व के बाद स्व रे। अब स्व रे का संचालन कौन करता है? कोई तो है अंदर जो श्वास खींच रहा, छोड़ रहा, जिससे आपका जीवन चल रहा है। आप नींद में हो, उसके बाद भी श्वास चलती है। आप कोमा में चले गए, उसके बाद भी स्वर चल रहा है। आप बेहोश हो गए, उसके बाद भी स्वर चल रहा है। तो जैसे ही गर्भ से बाहर आया और आपका स्वर चालू हो गया, और वो चलता रहेगा। आपका ध्यान ही नहीं, लेकिन स्वर चलता रहेगा। एकमात्र काम भगवान ने अपना हाथ में ले रखा है। तो स्व के बाद आ गया स्व रे। अब इसका संचालन कौन करता है? ई स्व रे, ई स्व रे। तो आपको स्वर से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राणायाम। और ई स्वर से जुड़ने के लिए करना पड़ेगा ध्यान। अब शरीर के भी 3 भाग हुए, स्व, स्व रे और ई स्व रे। ऐसे तीनों के लिए 3 हमारे ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने, भगवान योगी ने, योगेश्वर ने, ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, आगे से आगे वो अपन तक आया। तो स्व के लिए योगासन, स्व रे के लिए प्राणायाम, और ई स्वर के लिए ध्यान। शरीर के 3 पार्ट हो गए, शरीर, प्राण और आत्मा। दूसरे अंगों की बात नहीं चल रही है। मुख्यतः स्व है, स्व रे है और ई स्व रे है। ये तीनों ही इसमें है। अब इन तीनों के लिए योगासन स्व के लिए, प्राणायाम स्व रे के लिए, और ध्यान ईश्वर के लिए। तो योग के 3 पार्ट कर लिए ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने। तो 3 पार्ट क्या हुए? योगासन, ये योग के 3 पार्ट है। योग एक महत्वपूर्ण बिंदु है, योग है। अब उसके 3 पार्ट, योगासन, प्राणायाम और ध्यान। तो मेन ध्यान है, पहली सीढ़ी योगासन है स्व के लिए, दूसरी सीढ़ी प्राण के लिए प्राणायाम है, और तीसरी सीढ़ी मेन है। अगर आपने ये तीनों नहीं किए तो आपने योग नहीं किया, अधूरा है। चाहे ब्रह्मा कुमारी वाले केवल ध्यान करो, लेकिन वो ध्यान अधूरा है।
पक्की गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कोई भी आदमी केवल योगासन कराता है इसका मतलब वो शरीर से जोड़ता है, बस हड्डी मांस के अलावा वो आगे बढ़ा ही नहीं। केवल प्राणायाम करो तो भी शरीर ऐंठ जाएगा, अकड़ जाएगा। तो शरीर अकड़े नहीं, गर्म और नरम रहे, जिसके लिए योगासन है। अंदर की मशीनरी की साफ सफाई होती रहे और अंदर उतरने का जरिया है श्वास। तो प्राणायाम भी आपको करना पड़ेगा। और प्राणायाम तक ही रुक गए और आगे नहीं बढ़े तो फिर भगवान से कैसे मिलोगे, या बताओ। तो ध्यान तो आपको करना पड़ेगा, ध्यान मेन है मतलब। और ध्यान तक जाने के लिए आपको योगासन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। प्राणायाम के बिना ध्यान समझ में नहीं आता। केवल काल्पनिक ध्यान करने से कुछ नहीं होता। ध्यान ध्यान अच्छे अच्छों को इसका डेफिनेशन ही मालूम नहीं, ध्यान की क्या अर्थ होता है इसका। केवल कर देंगे ऐसा, धारण करना ही ध्यान है। किसका धारण करना, क्या करना, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मानते हैं, धारण करने को ध्यान कहते हैं। लेकिन उधर धारणा हो गई ना, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, धारणा के बाद आता है ध्यान, ध्यान के बाद आता है समाधि। तो समाधि तक पहुंचने की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके लिए आपको ध्यान पक्का करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि। केवल धारण करने से कुछ नहीं होता है। आपको ध्यान का मैं तो समझना पड़ेगा। ध्येय प्लस ज्ञान। ध्येय क्या आपका, परमात्मा से मिलना। केवल शांति चाहिए ये नहीं है। शांति चाहिए तो किसके लिए चाहिए, भगवान के लिए चाहिए। तो ध्येय प्लस ज्ञान। ध्येय क्या, परमात्मा से मिलना। ज्ञान क्या है, श्वास। भगवान से मिलने के लिए जाने के लिए क्या आप साधन तो होना चाहिए ना। तो वो साधन क्या है, ज्ञान, ध्येय ज्ञान। तब जाकर के इतनी बात समझ में आएगी तो आप ध्यान कर पाओगे। फिर जुड़ेगा, फिर समाधि, फिर दर्शन। दर्शन लास्ट है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये तो 8 अंग हुए। लेकिन इस 8 अंग का महत्व क्या है, महत्व है दर्शन। योग का मतलब मिलना, किससे, परमात्मा से। ये बात मैंने आपको बताई कि स्व स्व रह और ई स्व रह। ठीक है साहब, फिर मिलते हैं किसी न किसी 3 पॉइंट के आधार पर। नमस्कार।